अभी आज हमारे अधिकारी एक्शंस और एसडीओ हमारे आए हैं, जो हमारे तिगांव विधानसभा की सड़कें हैं उनके बारे में हमने उनसे विस्तार से बातचीत करी। और ज़्यादातर सड़कों पे हमारे काम चल रहा है, और जो हमारी मेन सड़कें हैं जैसे तिगांव बल्लभगढ़ से तिगांव मझावली, उस पे भी काम चालू हो गया है और जल्दी उसका काम तेज़ी से होगा और वो जल्दी रोड बनकर तैयार हो जाएगी। हमारी खेड़ी से मझावली वाली रोड है, उस पे भी काम चल रहा है, और फरीदाबाद से तिगांव वाली रोड जो 4 लेन बन रही है उस पे भी काम चल रहा है, और खेड़ी पुल से ददसिया जो जा रही है रोड उस पे भी काम चल रहा है। उसके अलावा बतौले से बड़ौली वाली सड़क बनकर तैयार हो गई है। लिंक रोड फरीदपुर की ये भी बनकर तैयार हो गई है। लिंक रोड पलवली की ये भी बनकर तैयार हो गई है। सेक्टर 9 से बड़ौली रोड का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया है, नाली का काम चल रहा है। बड़ौली से पहलादपुर का रोड का भी काम करीब करीब पूरा हो चुका है। लिंक रोड बहादुरपुर वाली पे भी काम चल रहा है। लिंक रोड भूपानी वाली का काम जल्दी चालू हो जाएगा। ये आरसीसी की रोड है 1 किलोमीटर की, इसमें पानी की लाइन की लीकेज थी, इस वजह से काम थोड़ा रुक गया था। लिंक रोड तिलौरी खादर, इस पे भी काम चल रहा है। और आपका अप्रोच रोड स्पोर्ट्स स्टेडियम अटाली से तिगांव, इस पर भी काम चल रहा है। बदरपुर शहर से ताजपुर, इसका भी काम चल रहा है। लिंक रोड अमीपुर, इसका काम भी इसका टेंडर हो चुका है और इसका जल्दी उद्घाटन कर दिया जाएगा, इसका काम जल्दी चालू कर दिया जाएगा। खेड़ी खुर्द से बतौला वाली का काम चल ही रहा है और ये जल्दी कंप्लीट हो जाएगी। इस तरह से बहुत सारी सड़कें हैं जिन पे काम चल रहा है और तेज़ी से काम चल रहा है, और जल्दी इनका काम, आप जाके देखो चारों तरफ काम चल रहे हैं और तेज़ी से काम चल रहे हैं और ये जल्दी ये काम पूरे हो जाएंगे। अभी 1 महीने का जो ये एनजीटी का वो था, रोक लगा रखी थी जो कंस्ट्रक्शन पे काम पे पूरे एनसीआर में, उस वजह से 1 महीने थोड़े काम डिले हुए हैं। अभी उसको रोक को हटा दिया गया है और अब काम दोबारा से फिर से तेज़ी से चलेगा। विधायक जी, बहुत सारी रोडों का आपने नाम लिया, गिनवा दी, लेकिन फैजपुरा से लेके और कोराली तक की जो रोड है उसके हालात बहुत बुरे हैं। उसको लेकर के 2 दिन पहले अभी धरना भी कर रहे थे, उसको लेकर क्या? अभी हमारे एक्शन साहब ने आपको जवाब दिया है, आपको विस्तार से बताया है कि क्या टेक्निकल प्रॉब्लम थी, और जो जिसको एजेंसी को पहले ठेका दिया था उसने थोड़ा बहुत काम किया था, वो बीच में ही छोड़कर चला गया, उसको ब्लैक लिस्ट भी कर दिया। वो सारा प्रोसीजर होता है और प्रोसीजर के हिसाब से ही सारा काम हुआ है, और उसका नया टेंडर होने जा रहा है और जल्दी टेंडर हो जाएगा, वो काम भी जल्दी पूरा हो जाएगा। विधायक जी, एक और सबसे बड़ी समस्या कॉलोनियों की है। कॉलोनियों की इतनी बुरी हालात है, लोग बहुत त्रस्त हैं। आखिर कब नंबर आएगा इनका? अगर मैं इस्माइलपुर, बसंतपुर या पल्ला की बात करूं, बहुत बड़ा इलाका है, सबसे ज़्यादा बड़ा विधानसभा क्षेत्र है आपका। देखो, अभी थोड़ी देर पहले ही मैंने कमिश्नर मैडम से मीटिंग ली, उसमें हमारी जॉइंट कमिश्नर, हमारे एससी, हमारे चीफ और हमारे एक्शंस एसडीओज सारे थे। और अभी हमें एक नई खुशखबरी मिलने जा रही, जो हमारी कॉलोनियाँ रह गई हैं उनमें 20-22 करोड़ की नई ग्रांट हमें मिलने जा रही है, और जिससे वहाँ की जो सड़कें रह गई थी उन पे काम चल रहा है। और जल्दी कल आप देखोगे जो दून भारती की सड़क थी उस पर काम जो थोड़ा बहुत रह गया था, जो एनजीटी की रोक लगी थी जो अभी बीच में, तो उस वजह से काम रुक गया था, उसका भी काम कल से कॉन्ट्रैक्टर फिर से चालू कर देगा, और उसका डेडलाइन दी है 15 दिन में उसको हमको पूरा करे। उसके बाद चेतन मार्केट की सड़क का भी काम जल्द चालू कर देगा, क्योंकि ये 2 मेन रोड हैं, अगर इस पे दोनों पे एक साथ काम करेंगे तो ट्रैफिक का आने जाने में बहुत दिक्कत होगी। तो उसके बाद उसका भी काम चालू कर देगा। उसको 30 दिसंबर तक का डेडलाइन दिया है, अगर वो नहीं करता है इसको काम को पूरा जल्दी, तो उसके खिलाफ एफआईआर के भी कमिश्नर मैडम ने ऑर्डर दे दिए हैं। उसके अलावा जो सड़कों में जो अंदर की सड़कों में जो सीवर की लाइन डाली है, उसमें जो थोड़ा बहुत रिस्टोरेशन का काम रह गया, उसके लिए भी उसको सख्त आदेश दिए आज कमिश्नर मैडम ने, उन काम को भी जल्दी पूरा करें। मैं प्रदीप सिंधु, एक्शन पीडब्ल्यूडी BNR। फज्जूपुर से और कोराली तक की जो रोड है उसको लेकर के अभी धरना भी हुआ। क्या कहेंगे? बहुत बुरी हालात है, पत्थर पड़े हैं, क्या कहेंगे उसको? देखिए, ये काम ना PMGSY में अप्रूव हुआ था, काम स्टार्ट भी कर दिया था, लेकिन एजेंसी ठीक नहीं थी, तो उसका हमने जुलाई में उसको टर्मिनेट कर दिया था, ब्लैक लिस्ट कर दिया था। तो जैसे हमने रिसेंट कोर्स पे उसका प्रोसेस किया, मीन टाइम फ्लड आ गया, आपको सबको पता है। तो ये हमारा फज्जूपुर, और फज्जूपुर से फिर आगे हमारा जमुना तक जाता है ये रोड, जो एक ही रोड है। तो उसमें कुछ जगह से मोटुका वाला जो रास्ता है वो भी इसी का पार्ट है, तो वो फ्लड में कई जगह से बिल्कुल वाश आउट हो गया था, वहाँ 15-15, 20-20 फुट के खड्डे हो गए थे। तो इस टेंडर में वहाँ स्ट्रक्चर नहीं थी,
तो जहाँ जहाँ पानी क्रॉस किया है हम उस पॉइंट पे आज की डेट में अगर सड़क बना देते बिना कोई स्ट्रक्चर दिए तो वो कल फिर फ्यूचर में वहाँ से टूटने का वो रहता है। तो इसलिए उसमें रिवाइज अप्रूवल के लिए हमने केस मूव किया है। वो 1 हफ्ते में गवर्नमेंट के पास चला जाएगा। होपफुली 2 वीक में उसके अप्रूवल आने के चांस हैं। जैसे ही अप्रूवल आ जाएगी हम इसका रिवाइज टेंडर करके काम शुरू करा देंगे। कितने दिन में बन सकता है, अगर उम्मीद करें एक अनुमानित इस समय? काम स्टार्ट होने में 2 महीने लगेंगे, क्योंकि जो टेंडर प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, अलॉट होने की प्रक्रिया है, उसमें 1.5 से 2 महीने का टाइम लगता है मिनिमम। नहर पार ना अच्छी सड़कें थी, ना सीवर थी, ना पीने के पानी की लाइनें थी, ना बिजली थी। मतलब इस तरह हमने देखा, इस तरह की व्यवस्था न आने के लिए ना कोई पुल थे। आज नहर पार को हमने एक अच्छी कनेक्टिविटी दी है, अच्छे रोड बनाए हैं, हमने गलियां तमाम बनाई थी हमारी सरकार ने। लेकिन हम अमृत योजना के तहत पूरे नहर पार की कॉलोनियों में हमने सीवर डालने का काम किया है, पानी की लाइन डालने का काम किया है, हर जगह बिजली की ट्रांसफार्मर हो, पोल लगाने हो, लाइनें खींचनी हो, सब हमने किया है। लेकिन सीवर और पानी की लाइन डालते हुए कुछ गलियों को हमने खोदना पड़ा है। उसके बगैर खोदे बगैर ना सीवर की लाइन डल सकती है, ना पानी की लाइन डल सकती है। अब हमने कुछ गलियों को बना दिया, कुछ गलियां बाकी हैं, लेकिन अगले 2-3 महीने में ये तमाम गलियों के लिए हमने टेंडर लगा दिए हैं। लगभग 25-30 करोड़ के कुछ टेंडर लग गए हैं, लगभग 18-20 करोड़ के लग गए हैं, बाकी 10-15 करोड़ के भी टेंडर लगने हैं। मतलब नहर पार की जहाँ सीवर और पानी की लाइन डली है, कोई भी गली ऐसी नहीं होगी जिसको हम मोटरेबल नहीं करेंगे, जहाँ इंटरलॉकिंग टाइल लगाकर उसको चलने लायक नहीं बनाएंगे। देखिए उसका नाला बनाया जा रहा है, उस सड़क का भी टेंडर हो गया है। तो जो पल्ला से लेकर जो सेहतपुर तक का जो जहाँ पानी खड़ा होता है, पानी बहता है, उसका नाले का काम चल रहा है, बहुत तेज़ी से उसको करा देंगे। उस सड़क का काम भी करेंगे कि भविष्य में यहाँ पानी खड़ा नहीं हो और यहाँ पर रोड आवागमन बाधित ना हो। जाम को ख़त्म करने के लिए देखिए हमने पुल बनवाए हैं, 4 लेन के रोड बनवाए हैं, चाहे तिलपत का रोड हो, चाहे बांध रोड हो, चाहे उधर से नहर के साथ साथ रोड हो, हमने अच्छी कनेक्टिविटी की है। तो इसलिए जाम ना लगे, तो उसके लिए हमारे प्रयत्न लगातार जारी। देखिए अभी ऑब्जेक्शन लिए जा रहे हैं, तो कानूनी प्रक्रिया पूरा करने के बाद हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी नगर निगम के चुनाव हो और लोगों को अपना नगर निगम में चुने हुए प्रतिनिधि काम करने के लिए उपलब्ध हो जाएं। हमारी कोशिश है कि जल्दी से जल्दी। चुनावों से पहले उम्मीद है, लेकिन देखिए हम तो चाहते हैं कल हो जाए, लेकिन जो कानूनी प्रक्रिया उसको पूरा कर रहे हैं, तो जो ऑब्जेक्शन का टाइम है वो ऑब्जेक्शन ले रहे हैं, पर्सनल हियरिंग कर रहे हैं, और जैसे ही जाएगा फिर उसके बाद नोटिफिकेशन हो जाएगा, चुनाव होगा।